हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है और लेसन प्लान बनाने का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। देखो, लेसन प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो एक टीचर प्लान करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चों को इवेल्युएट करना है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बिकॉज इट मेक्स आवर लेसन प्लान वेरी इफेक्टिव। अब आप कहेंगे कि लेसन प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है टीचिंग के लिए। क्योंकि ये हमें क्लियर डायरेक्शन देता है कि हमें क्या पढ़ाना है, हमारे टाइम्स को, हमारे एफर्ट्स को सेव करता है। टीचिंग हमारी थोड़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है लेसन प्लानिंग से। ओके, सो हम हम नॉर्मली भी अगर कोई चीज़ प्लान करते तो हमारी चीज़ें अच्छी होती है। जैसे हमें कोई प्रोग्राम करना है तो हम लोग सोच लेते हैं कि हमें ये चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। उससे क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। एक टीचर के लिए भी लेसन प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लेसन प्लान का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। ये बीएड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लेसन प्लान हम सभी को बनाने होते हैं। देखो, सबसे पहले लेसन प्लान में हम लोग क्या करते हैं। देखो, ये करेक्ट फॉर्मेट है। हमें कुछ कुछ पॉइंटर्स दिए होते हैं और हमें इन्हें फिल करना है। तो किसमें क्या लिखते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे सबसे पहले होते हैं सब्जेक्ट। जैसे मेरा फिजिकल साइंस था तो मैंने लिखा है फिजिकल साइंस। टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड उसमें सब टॉपिक है। जैसे टॉपिक मतलब हमारा जो चैप्टर नेम है, एंड सब टॉपिक में हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो मैं आज डिस्कस करूँगी थॉमसन मॉडल के बारे में। बेसिकली मैं आपको लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टीचिंग मेथड, अप्रोच, ये सब लिखते हैं सबसे पहले। तो जो भी साइंस टीचिंग के लिए जो मेथड होते हैं, जो अप्रोच होते हैं, आप उसमें लिख सकते हो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो यूज़ होते हैं कोई भी टॉपिक के लिए आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाटरमेलन यूज़ कर सकते हो इस टॉपिक के लिए, चार्ट पेपर, मॉडल, ये सब यूज़ कर सकते हो। फिर ऑब्जेक्टिव हमारी, जैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ये टॉपिक क्लासरूम में लेके जाती हूँ तो बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, बच्चों के क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हमें दो लिखने होते हैं, जनरल और एक स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स वही 5-6 पॉइंट्स होते हैं जो हमें इनमें फिल करने होते हैं। तो अगर मैं ये टॉपिक पढ़ाती हूँ तो बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, इंक्वायरी स्पिरिट आती है, फिर उन्हें साइंस के बारे में थोड़ी बहुत और नॉलेज मिल जाती है, राइट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हमें टीचिंग पॉइंट से लिखनी होती है कि अगर मैं बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को क्या सीखने मिलेगी। तो इससे बच्चे जानेंगे कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या होती है, पोस्टुलेट्स क्या होती है थॉमसन की, फिर लिमिटेशंस क्या होती है, ये जो मॉडल है वो फेल क्यों हुई थी, ये भी तो बताऊँगी ना मैं। तो इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमें टीचिंग पॉइंट से फिल करने होते हैं कि बच्चे ये जानेंगे। अब है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज किसका, हमारा नहीं। हम अपने प्रीवियस नॉलेज की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये डिज़ाइन कर रहे हैं हम एक बच्चे के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि बच्चे को ये चीज़ें पता होगी। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें सोचना है कि बच्चों को इस टॉपिक के पहले से कुछ नॉलेज है कि नहीं है। तो जैसे मैं एटम के बारे में पढ़ा रही हूँ, एटम के मॉडल के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को सबसे पहले एटम के बारे में अवेयरनेस होगी कि बच्चों को अवेयरनेस होगी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, राइट। अब है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। में क्लासरूम में जाते ही टॉपिक स्टार्ट नहीं करनी होती है कि बच्चों आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेट। हमें सबसे पहले तो बच्चों के मुंह से कुछ कुछ क्वेश्चंस निकालने होते हैं कि बच्चे खुद ही टॉपिक के बारे में टॉपिक तक पहुँचे। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करूँगी। तो देखो, यहाँ पे जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स है वो बच्चों के नहीं है। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करूँ मेरे टॉपिक तक आने के लिए तो बच्चे ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे। हो सकता है वो नहीं करें, हो सकता है कि वो ना करें, लेकिन मैं ऐसा अजम्पशन कर रही हूँ कि हाँ, बच्चे ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूँ, जैसे कि हमें प्लांट से क्या मिलता है, तो बच्चे बोलेंगे कि हमें फ्रूट्स मिलती है, फ्लावर्स मिलती है, वेजिटेबल्स मिलती है। तो मैं कुछ पूछूं बच्चों से कि ठीक है, तो बताओ कि कुछ लार्ज साइज फ्रूट्स क्या होता है। तो बच्चे बोलेंगे पपाया, वाटरमेलन, ईटीसी।
देखो यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं कि वाटरमेलन ना बोले, मुझे वाटरमेलन ही चाहिए बेसिकली अपने टॉपिक के लिए। अगर वाटरमेलन नहीं बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, मैं उन्हें बोलूँगी, जैसे कि एक और एग्जांपल है वाटरमेलन, मतलब मैं खुद ही उनको बता दूँगी कि वाटरमेलन ऐसा करके ताकि वो बोले हाँ हाँ वाटरमेलन भी होता है, क्योंकि बेसिकली मुझे मेरे टॉपिक तक तो जाना ही है। फिर मैं पूछूंगी कि बताओ कि वाटरमेलन अंदर से कैसा दिखता है, तो बच्चे बोलेंगे कि उसमें क्या होता है कि सीड्स जो होते हैं इम्बेडेड होते हैं एक रेड कलर स्फेयर में। अब मैं पूछूंगी कि तो आपको 3-4 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि आप कैसे टॉपिक अपने रिवील करवा सकते हो बच्चों के द्वारा। बहुत बार बच्चे नहीं बता पाएंगे, आपको ही करनी है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आप रियल लाइफ क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हो। मैं पूछूंगी कि विच मॉडल डज दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल, तो बच्चे फिर वहाँ पे सोचेंगे कि ये क्या पूछ लिया। तो फिर मैं वहाँ पे बताऊंगी कि स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब यहाँ पर मैं अपने टॉपिक रिवील करूँगी कि आज हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे और उसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे, राइट। तो देखो अब आता है हमारा प्रेजेंटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4 कॉलम बने हैं, हमें इसे फिल करनी होती है। सबसे पहला है, आप देख सकते हो टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट आप लोग 3 रखना, मैक्सिमम 3 या 4, उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि एक सेट पीरियड ऑफ टाइम में हमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, पढ़ाने के साथ साथ हमें समराइज़ भी करनी होती है टॉपिक्स को, इवेल्युएशन भी करनी होती है, हमें बच्चों को होमवर्क भी देनी होती है। तो इतना कम टाइम में हम लोग चाहेंगे कि सिर्फ मतलब कि सब कुछ करवा ले तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप टीचिंग पॉइंट्स कम रखो, कम पढ़ाओ लेकिन इफ़ेक्टिव पढ़ाओ, है ना। हमें क्वांटिटी नहीं देखनी है कितना पढ़ा दिया, हमें क्वालिटी देखनी है, ताकि बच्चों को समझ में भी आए और वो रिटेन भी करे, राइट। सो देखो यहाँ पे जैसे मेरा टीचिंग पॉइंट 3 लिया है मैंने इस टॉपिक के लिए। सो पहला है प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें क्या कर रही हूँ, ये देखो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज़, ये मेरे हैं, मैं जो बोलूँगी बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ कि क्लासरूम में ये चीज़ें होती है, उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि तो यहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज़ है वो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे जो प्यूपिल एक्टिविटीज़ है वो बच्चे करेंगे खुद से। बच्चे मेरे बात को सुन के क्या कर रहे हैं, तो मैं सोचूंगी कि बच्चे, अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ तो बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं। और यहाँ पे है TLM और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ TLM ले गई हूँ तो मैं दिखा रही हूँ, ब्लैक बोर्ड वर्क में कुछ मैंने लिख दिया है प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में। फिर मैं नेक्स्ट अपना पोस्टुलेट बता रही हूँ थॉमसन मॉडल के बारे में। फिर मैं सोच रही हूँ कि बच्चे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें मैं खुद क्लासरूम में करवा रही हूँ। यहाँ पे मैं खुद TLM वर्क कर रही हूँ और प्यूपिल एक्टिविटीज़ में बच्चे क्या कर रहे हैं उस टाइम पे जब मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो देखो ये मैं आपको बता रही हूँ बस कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट्स को कैसे कैसे फिल करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं टॉपिक के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको टॉपिक्स भी डिस्कस करूँगी साथ साथ, राइट। इससे क्या होगा कि आपको सीटेट में हेल्प हो जाएगी बेसिकली। देन आफ्टर थर्ड टीचिंग पॉइंट्स में मैं लिमिटेशंस बताऊँगी कि लिमिटेशंस क्या है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। फिर मैं सोच रही हूँ कि बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं कुछ कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ। तो ये है हमारा फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने जो जो पढ़ाया है बच्चों को, हम उसे रिकैपिचुलेट करेंगे, मतलब समराइज़ करेंगे कि बच्चों आज हमने ये चीज़ें पढ़ी है, तो हमें उसको भी लिखनी पड़ेगी कि बच्चों को क्या बोलूँगी मैं, तो बोलूँगी कि आज हमने प्लम पुडिंग के बारे में देखा, मॉडल के बारे में, पोस्टुलेट्स देखा, लिमिटेशंस देखा, राइट। फिर मैंने समराइज़ करवा दिया। अब मैं देखूँगी कि जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को, बच्चों ने रिटेन किया है कि नहीं है। बच्चों को समझ में भी तो आना चाहिए ना जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं फिर वहाँ पे इवैल्यूएशन करूँगी बच्चों की। तो जो मैं टॉपिक पढ़ाई हूँ उसमें से मैं कुछ कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चंस मैं बच्चों से करूँगी, देखूँगी कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, राइट। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करूँगी एंड देन मैं देखूँगी कि हाँ बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, तो मैं फिर उन्हें होम असाइनमेंट भी दूँगी, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग से ही बच्चे पूरा टॉपिक नहीं सीख पाते हैं। तो हमें कुछ कुछ उन्हें होम असाइनमेंट भी देनी पड़ती है, कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लो उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि बच्चे वहाँ पे कुछ सर्च करें, रिसर्च करें कि और इस टॉपिक में वो कितना जान सके, राइट। सो ये हमारा हो गया
होम असाइनमेंट एंड देन आफ्टर रेफरेंस। ये रेफरेंस हमारा खुद का होता है कि हमने ये जो टॉपिक जो प्रिपेयर किया है वो हमने कहाँ से लिया है। तो एक बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी, बेस्ट है हमारे लिए। और अगर आप कोई दूसरा बुक प्रेफर करते हैं तो आप वो भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों को, आप देखो लेसन प्लान एक रियल क्लासरूम में जाने से पहले करते हैं हम लोग। और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो बच्चों से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं टॉपिक से रिलेटेड, फिर बच्चों को टॉपिक समझाते हैं, फिर समराइज़ करते हैं कि ये पढ़ा हमने, फिर हम उनसे इवेल्युएशन करते हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बढ़ाया है, फिर उन्हें होमवर्क देते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं भी आपको समराइज़ कर देती हूँ। सो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि लेसन प्लान क्या होता है और लेसन प्लान कैसे बनता है, राइट। और फिर लेसन प्लान कैसे बनता है, जो फॉर्मेट्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अच्छा, अब आप मुझे इवैल्यूएशन क्वेश्चंस जो होते हैं और जो होम असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको आती है तो मैं चेक करूँगी सबके कमेंट्स, राइट। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।